कांग्रेस के विधायक एक अस्पताल में उनकी पत्नी सेवारत है, उनको बार बार अपने घर बुला रहे थे। उसको विधायकी का डर दिखाकर ये कहा जा रहा था कि आपको मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ पे आने का जब भी आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व हमारे झुंझुनू जिले के जिन सैनिकों के नाम से जिला जाना जाता है, उस जिले के एक सैनिक जो शौर्य चक्र विजेता है, उनके साथ कांग्रेस के एक विधायक रफीक खान जी के घर पे इस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई। मुझसे भी, क्योंकि झुंझुनू सैनिकों का जिला है, कुछ सैनिक संगठन मुझसे मिले थे और इस बारे में चर्चा की, मांग की, इस बात की कि एक देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले शौर्य चक्र किसको दिया जाता है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी प्रत्येक देशवासी को होनी चाहिए कि शौर्य चक्र कौन देता है, शौर्य चक्र के क्या पैमाने हैं। ऐसे शौर्य चक्र विजेता जिसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया महज इस बात पे कि पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर हड़ताल पे बैठ गए। और ऐसे शौर्य चक्र विजेता ने वहां के विधायक के पास जाने का कारण किसी एजेंसी ने नहीं पूछा कि उन विधायक के घर पे उनके जाने का कारण क्या था, उनका उद्देश्य क्या था वहां जाने का। मुझे इस बात की जानकारी मिली कि कांग्रेस के विधायक एक अस्पताल में उनकी पत्नी सेवारत है, उनको बार बार अपने घर बुला रहे थे। उसको विधायकी का डर दिखाकर ये कहा जा रहा था कि आपको मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ पे आने का जब भी उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया तो एक सैनिक की पत्नी ने इस बात का विरोध किया और एक शौर्य चक्र विजेता एक सैनिक वहां बातचीत करने के लिए गया और विधायक के सामने कोई भी आदमी सैनिक के तरीके से बात करता है, वो कोई चापलूसों की तरह, वो कोई दबाव में कोई उसकी तरह बात नहीं करता है। और वो बात उनको नागवारा गुजरी और उनके समर्थकों ने, उनके घर बैठे हुए लोगों ने उनके ऊपर इस तरह से उनके ऊपर हमला कर दिया जैसे कोई जेब कतरे के ऊपर हमला करते हैं। और मैं देख रहा था इस बात को कि कांग्रेस के विधायक के खिलाफ किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को यह कहना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जिनके भरोसे ये देश चैन की नींद सोता है। और उस सैनिक के साथ अगर ऐसा बर्ताव हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए थी और अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा उनको इस बात का उलाना देना चाहिए था, बजाय उसके कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी के द्वारा ट्वीट करके इस तरह की अपने विधायक को बढ़ावा देने वाली बातें कही गई, एक सैनिक को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो मैं आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सैनिकों का जिला है और यहाँ का प्रत्येक सैनिक का खून उबाल रहा है इस बात के लिए कि इन दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। मीडिया को भी इस बारे में इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि वो विधायक के घर जाने का कारण क्या था।
और अगर वो विधायक के घर गए और कुछ भी उनको नागवारा गुजरा या उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, तो एक विधायक या विधायक के पास रहने वाले उसके घर में बैठे हुए आदमियों को ये कोई भी संविधान, कोई भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि वो उसके ऊपर हाथ उठाए, उनके साथ मारपीट करे। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो भी एक विधायक थे, एक जनप्रतिनिधि थे, अपनी शिकायत स्थानीय थाने में कर सकते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को वो बता सकते थे कि उनके घर पे आके किसी ने इस टोन में बात की या कोई गलत टोन में बात की या कोई गलत बात बोली, उनको कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। किसी भी एजेंसी ने, किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस बात के लिए उनको उल्टा प्रेरित करने वाले इस तरह के ट्वीट किए गए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और झुंझुनू के सैनिकों को, सैनिक संगठनों को, सैनिक पुत्र होने के नाते मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करके इस बात की जांच करवाएंगे और ये मांग रखेंगे कि जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार एक शौर्य चक्र विजेता के ऊपर किया है, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उनके साथ और उनकी पत्नी को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबार और समाचार पत्रों के माध्यम से ये मांग करूंगा कि सारे संगठनों को आगे आके, कम से कम झुंझुनू के तो प्रत्येक आदमी को आगे आके इस बात का विरोध करना चाहिए और हमें पुरजोर तरीके से उनकी पत्नी के साथ इन परिस्थितियों में खड़ा रहने का अपना कायदा बनता है। इसी पर्पज से आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मैं यहाँ के सैनिक संगठनों को लेकर और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात का दूध और पानी का पानी करवाया जाएगा और एक सैनिक और सैनिक परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा।